वाकई कैलाश विजयवर्गीय ही है। सलाम है आपकी साफगोई को, आपकी बेबाकी को और उस हौसले को, क्योंकि आपने ये बात जहां कही और जिस अंदाज में कही वो कहने वाले नेता इन दिनों पाए नहीं जाते हैं। लेकिन सवाल है कि ये बात सिर्फ कह देने भर की है या कर देने भर की है, और कह देने भर की तक ही सीमित रहेगी तो इसके मायने क्या होंगे अगर किया नहीं जाएगा तो। क्योंकि इतिहास का एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सब के सामने है। कैलाश विजयवर्गीय अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके सामने भी होगा। क्या है उदाहरण? कहाँ कैलाश विजयवर्गीय ने बात कही कि ज़्यादातर निगम हमारी है, हमें कई शिकायतें प्राप्त होती है, जांच कराएंगे तो कई कटघरे में खड़े हो जाएंगे। तो कौन कटघरे में खड़ा हो जाएगा? अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश के एक बड़े कद्दावर नेता ने किस साफगोई के साथ इस पूरे सिस्टम की सड़ांध को 2 शब्दों में बयान कर दिया है, और जब ये कह दिया है तो करना क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दिल लपेटा, अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अच्छा लगे तो करना साहब। तो दरअसल मौका था ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की एमपी इकाई के सम्मेलन का। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजित हो रहा था। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल से मुख्यमंत्री मोहन यादव जुड़े और प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, वो भी चूंकि जयपुर में थे, किसी निजी कार्यक्रम में थे, तो वहां से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जुड़े। जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने तमाम बातें की, उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता अपनानी चाहिए आप सभी मेयर्स को, तमाम महापौरों को, तमाम नगर निगम के तमाम लोकल बॉडीज़ को अपनानी चाहिए, साफ बात है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, टैक्स लगाएं, आय बढ़ाएं, लीकेज रोकें। लेकिन जो बात उन्होंने कही ना, हमें कई शिकायतें प्राप्त होती हैं, वो किसे कह रहे थे? तमाम 12 मध्य प्रदेश के जो नगर निगम है मेयर, उन मेयरों को कर रहे थे। इसमें बड़ी बात यह है कि 12 में से जो 10 हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हीं की पार्टी के। वो खुद भी कह रहे हैं कि ज़्यादातर मेयर तो हमारी पार्टी के हैं। शिकायतें प्राप्त होती हैं। अगर जांच कराएंगे तो कई कटघरे में खड़े नजर आएंगे, लेकिन हम जांच वांच के चक्कर में नहीं पड़ते। उन्होंने पहले क्या कहा, जो कहा उसको एक बार फिर से सुनिए और फिर समझिए। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप ये कह तो गए हैं, लेकिन कहीं आपका ये बयान, इसका मायने राजीव गांधी के उस बयान के जैसे तो नहीं हो जाएंगे जो उन्होंने उड़ीसा में 1985 में दिया था। क्या था वो बयान, आपको बताऊंगा, मायने क्या होंगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा क्या। आप लोग टैक्स भी लगाइए, टैक्स बढ़ाइए, लीकेज कम करिए। हमारे यहाँ बहुत सारी शिकायतें हमको मिलती है और अधिकांश जगह हमारे ही जीती हुई परिषद है, और इसलिए हम लोग जांच वाच के उसमें नहीं रहते। और यदि हम जांच करवाना प्रारंभ करें तो बहुत सारे लोग कटघरे खड़े होते हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये 5 वर्ष का समय जो आपको मिला है, ये आपका जंपिंग पीरियड, इसको अंडरलाइन कर लेना। साफ स्वीकारोक्ति थी और साफ चेतावनी थी कि जितनी नगर पालिका नगर निगम है, इनमें अगर हम जांच कराएंगे ना तो कई कटघरे में खड़े नजर आएंगे। हालांकि जो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के मेयर कह रहे हैं कि आप ही की सरकार है, आप ही, ज़्यादातर में तो आप ही की पार्टी की नगर पालिका है, जांच कराने से किसने रोका है? सवाल इसी बात को लेकर कैलाश विजयवर्गीय जी, याद होगा आपको राजीव गांधी जी का एक वो बयान जो एक नजीर बन गया सिस्टम की। उन्होंने भी इसी बेबाकी के साथ ये बात कही थी देश के प्रधानमंत्री होते हुए कि 1 रुपया केंद्र से चलता है तो जो आखिरी व्यक्ति है जहां तक पहुंचना चाहिए वहां केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। इतना लीकेज है सिस्टम में। ये उन्होंने कहा था 1985 में उड़ीसा दौरे के वक्त। लेकिन ये बात मिसाल बन गई। आज भी देश की संसद में खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दौर के भ्रष्टाचार की तुलना इसी बयान से की थी कि तब देश का प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर चुका था कि 1 रुपया केंद्र से चलता है तो 15 पैसे नीचे व्यक्ति तक पहुंचता है। यानी कि वो साफ गोई, वो स्वीकारोक्ति, वो बेबाकी बाद में भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति के तौर पर इतिहास ने उसे आज भी याद किया जाता है। आप भी कैलाश विजयवर्गीय जी भी कहीं पे कहते हैं
अब सवाल ये उठता है, जब कैलाश विजयवर्गीय जी मान चुके हैं इस बात को, कहते हैं कि शिकायतें प्राप्त होती हैं और जांच कराएंगे तो कई कटघरे में खड़े नजर आएंगे, तो फिर जांच कराने से आपको रोक कौन रहा है? जांच करा ही दीजिए कैलाश जी। माना कि कोई कटघरे में खड़ा नजर आए, लेकिन इतिहास इस बात की भी नज़ीर याद रखेगा कि आपका कोई कितना भी करीबी हो, तमाम नगर निगम, तमाम नगर पालिकाएं, तमाम नगर पंचायतें, तमाम सिविक बॉडीज, इनमें एक ऐसा शुद्धिकरण का अभियान चलना चाहिए, क्योंकि सीधा ताल्लुक इसका नितांत आम व्यक्ति से होता है। इसका भ्रष्टाचार उसके जीवन, उसके तमाम व्यवस्थाओं को और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को गहरे तक प्रभावित करता है। तो आप एक बार ऐसा अभियान चला ही दीजिए, केवल बोलने भर से आपके मन की कसक दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वाकई में जांच करा दी, अपने पराये का भेद करे बगैर, किसी से नज़दीकी या उससे दूर ऊपर उठते हुए एक बार इस शुद्धिकरण अभियान को आपने कर दिया, तो यकीन मानिए, बयान ही नहीं, आपकी ये कथनी ही नहीं, आपकी करनी भी इतिहास में दर्ज हो जाएगी। मैंने राजीव गांधी जी के बयान का जिक्र किया था। आपका ये बयान का ऐसा न हो कि आने वाले वक्त में इस तौर पे याद किया जाए कि उस वक्त उस दौर के नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी माना था कि जांच कराई जाती तो कई कटघरे में खड़े होते। तो जांच के चक्कर में से बचिए मत, जांच के चक्कर में पड़िए और उन तमाम लोगों को चक्कर में डालिए जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं नगर निगमों में बैठकर। इसके अलावा भी कैलाश विजयवर्गीय जी ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी हिदायतें दी नगर निगमों को। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर नगर निगम के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब आप लोग बैठ के विचार करिए, चिंतन करिए। हमेशा आप अधिकारों की बात करते हैं और साथ में ये भी आपको तय करना पड़ेगा कि हम आत्मनिर्भर बने, हम स्वायत्त बने, हम आर्थिक रूप से सक्षम बने। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें करना चाहिए। हम टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, पानी महंगा लाते हैं, सस्ता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थोड़ा साहसिक कदम उठाना पड़ेंगे। जैसे हमारे मेयर साहब ने भी टैक्स बढ़ाए हैं, मैं बाकी सब मेयर से भी कहूंगा कि देखिए, यूजर शुड पे। जो व्यक्ति उपयोग करता है उसे पे करना चाहिए। और इसलिए आप थोड़ा सा साहस दिखाइए। आरक्षण के कारण अब आपको दूसरी बार तो मौका मिलेगा नहीं, इसलिए क्यों डरते हो? कोई अगली बार तो कोई दूसरे मेयर बनेगा आप तो बनने वाले हैं नहीं, इसलिए क्यों डर के टैक्स नहीं लगाते हो? टैक्स लगाइए और आत्मनिर्भर बनिए। काम अच्छा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 2 बार टैक्स बढ़ाए थे जब मैं मेयर था तब, और जब हमारी ऐसी हालत थी कि हम तनख्वाह भी नहीं बांट सकते थे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश का बजट, आज मध्य प्रदेश इंदौर का बजट सबसे ज्यादा है। आप लीडर होके काम करिए। आप जब पारदर्शी तरीके से काम करेंगे, लीडर होके काम करेंगे, बिल्कुल अपना एकदम ट्रांसपेरेंट काम करेंगे और आप बताएंगे ये नगर निगम का बजट है, ये हमारी आय है, ये हमारा व्यय है, हमें नगर निगम को चलाने के लिए टैक्स लगाने की जरूरत है। और बता के टैक्स लगाइए। मुझे मालूम है कि आप पानी महंगा लेते हैं और सस्ता बेच रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और इसलिए आप लोग टैक्स भी लगाइए, टैक्स बढ़ाइए, लीकेज कम करिए। हमारे यहाँ बहुत सारी शिकायतें हमको मिलती है और अधिकांश जगह हमारे ही जीती हुई परिषद है, और इसलिए हम लोग जांच वाच के उसमें नहीं रहते हैं। पर यदि हम जांच करवाना प्रारंभ करें तो बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े हो जाएंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये 5 वर्ष का समय जो आपको मिला है, ये आपका जंपिंग पीरियड, इसको अंडरलाइन कर लेना आप। यदि आपने बहुत अच्छा काम किया तो पूरा शहर आपको 5 साल नहीं 25 साल तक याद करेगा, और इसलिए काम करिए आप। तो आपने पूरा सुना। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप जहां से देख रहे हैं वीडियो को, वहां पर आपके नगर निगम में कहां पर कौन किस स्तर का कटघरे में, कैलाश विजयवर्गीय की भाषा में अगर जांच होती है तो कौन किस स्तर के कटघरे में खड़ा नजर आएगा? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। लिंक अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।